हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं कि हिंदू घरों में स्याही लगाई गई, हिंदू घरों को चुना गया, उन दुकानों को चुना गया जो हिंदू परिवारों के हैं। बांग्लादेश में तो यही हुआ था ना कि हिंदुओं के जो घर दुकान थे उनको चुन चुन करके वहां आग लगाई गई थी, उनके ऊपर जुल्म ढाए गए थे। तो क्या बांग्लादेश बन गया है पश्चिम बंगाल? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है श्वेता जी। माँ माटी मानुस की बात करने वाली ममता दीदी, आपको सोचना पड़ेगा कि माँ के रूप में जो आज महिला है, स्त्री नारी है, उनका बलात्कार हो रहा है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हिंदू महिलाओं के साथ। फिर बात करते हैं माटी जो है, वहां की माटी जो है शर्मसार हो रही है और मानुस के साथ अत्याचार, मानुस को के साथ पीटा जाता है, उनको मारा जाता है, काटा जाता है, गाजर अभी 230 हो गया। और ये जो चक्रव्यूह है आप लोगों का, ममता दीदी को फंसाने का जो चक्रव्यूह है, ममता दीदी ऐसे नहीं फंसेगी। इनकी ऑडियो, ये जो सारे नेशनल चैनल चक्रव्यूह सजा रहे हैं, ये सही नहीं है। ममता दीदी को उनकी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपसे ही जवाब लूंगी। नहीं फंसेगी ममता दीदी। नहीं रुक जाइए, मुझे रखने दीजिए बात, उसके बाद फिर काउंटर कीजिए। नहीं, उनकी बारी है, उन्होंने भी एक बार भी नहीं बोला, उनको बोलने दीजिए। जब अल्पसंख्यकों के साथ कुछ भी होता है तो सरकार, बंगाल की सरकार जो है, ममता दीदी की सरकार किस तरह से सक्रिय हो जाती है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसमें चुप्पी साध ली जाती है। आज बिहारियों को भी इसके माध्यम से टारगेट किया जा रहा है। स्टालिन जैसे पहले की गौमूत्र का प्रदेश बताता है बिहारियों को, बिहार को, उसके बाद फिर टॉयलेट क्लीनर बताता है। यहाँ पे ममता दीदी सीधा बिहारियों को टारगेट कर रही है। आखिर चल क्या रहा है? आज देखिए, बात करें कि 2021 में के बाद पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, चुनाव परिणाम के बाद टीएमसी समर्थक जो गुंडे थे, कई हिंदुओं कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा हुई, बलात्कार हुआ, हत्या हुई। उसके बाद ये चीजें जो है, मुझे लगता है पुलिस बादल देवनाथ जी, एक हफ्ते का वक्त हो चुका है, एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। क्या मुख्यमंत्री को अभी तक वक्त नहीं मिला जिन लोगों के परिवार में मौत हुई है उनके लिए मुआवजे का ऐलान करने के लिए? जिन घर परिवार को बेघर कर दिया गया, घरों दुकानों को जला दिया गया, उनके लिए मुआवजे का ऐलान करने का वक्त मुख्यमंत्री के पास नहीं है? क्या इनसे जाकर मिलने का वक्त मुख्यमंत्री के पास नहीं है? और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं, उनकी तो सहानुभूति सबके साथ है। हिंदुओं का पलायन, ठीक है, हो गया। बादल जी, मैडम डिबेट क्यों होता है? सबका बात देश के लोग सुने, लेकिन आप क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं? नहीं बादल जी, आप बोले, आपकी बात ही अब सुनेंगे, आपकी बारी है, बोलिए। बुलाने का मतलब क्या है मैं समझता नहीं हूँ। ठीक है, रमेश जी को बोलने दीजिए, बादल जी को बोलने दीजिए। बादल जी, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दीजिएगा तो जरूर आपकी बात सुनेंगे। डिस्टर्ब कर रहा है, फिर डिस्टर्ब। ये जो भाजपा के जूनियर जो प्रवक्ता है, इन्होंने बताया दंगा मत बोलिए, लेकिन मैं 7 दिन से उस बात को पूरे 8 दिन मैं बोल रहा हूँ, सब बोला उनको दंगा। बादल जी को बोलने दीजिए, रमेश जी बोलने दीजिए, उनको पूरी करने दीजिए, सबको बात करने का मौका थोड़ी भी शर्म है ना, तो मैं कहता हूँ कि आप छोड़िए, चुल्लू भर पानी आपके लिए कम होगा। ये मैंने कटोरी लेके आया हूँ मैं आपके लिए, इसमें डूब के मर जाइए आप लोग, आपको डूब के मर। ठीक है, बादल जी को बोलने दीजिए। ओम नमो गंगे, ओम नमो गंगे, ओम नमो शिवा संता कंत हे दबली वेदामे ओम नमस्ते विपक्ष नमस्ते दीपक कुशे नमो नागस्य भुजवस्ताय नमो नमो सोलता दंडो काशं पर पास्व पात्वा मोत सुकनाता है भूतानांगते नमो। डूब के मरे आप लोग। ये जो गंगा पानी है ना, ये गंगा पानी आप लोगों के नहीं है। आप लोग राम के नाम पर वोट मांगते, राम के नाम पर चादर मांगते, राम के नाम पर भिक्षा मांगते, राम के नाम पर तलवार लेके राम के नाम पर डीजे लेके चलते, राम के नाम पर बम लेके चलते, राम के नाम पर आप लोग पैसा मांगते, भिक्षा मांगते, राम के नाम पर तो हम सब करते हैं, राम के नाम पर जीवन चलता है, लेकिन आप किसके नाम पर पानी में आप लोग डूब जाइए, मरे चुल्लू पर पानी में आप लोग, चुल्लू पर पानी में आप लोग डूब के मरे, चुल्लू पर पानी में। गंगा जल आपको पानी नहीं मिलेगा। कुंभ मेला में हजार लोगों को मार दिया आप लोगों ने, कुंभ मेला बुला के मरे आप लोग, सब मरे, बुद्धि पिंडी सब मरे, भाजपा के लोग मरे, सब मरे। मालदा में, उत्तरी 24 परगना में एक दूसरा जब डिबेट कर रहा है, ऐसा लोग कुछ पता नहीं है, कुछ जानता नहीं है, कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलता है। क्यों हो रहा है? बंद कर भारत में रहने वाले लोग, पश्चिम बंगाल में रहने वाले यहाँ पे हिंदुओं को आजादी नहीं मिल रही, छीन ली गई है। ठीक है, बादल जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। ममता दीदी है, रमेश पुलिस, उनको उनकी बात करने दीजिए। रमेश उनको बोलिए, बादल जी। वहाँ की संरक्षण, वहाँ की पुलिस। रमनीश जी का ऑडियो थोड़ा डाउन कर देते हैं। बादल जी आप बोले, रमनीश जी आप प्लीज थोड़ी देर चुप हो जाए, उनको बोलने तो दीजिए। बोलिए बादल जी। एक आप जूनियर एक प्रवक्ता, देखिए कैसे भाषा बोल दिया। और रूबिका मैडम आपने जो अभी भाषा बोली है कि आप सब मर जाइए डूब के, आपने जो अभी भाषा बोली उसका क्या? मैं चला जाऊं? नहीं बिल्कुल नहीं, चले कैसे जाएंगे? जवाब दे किसकी है फिर, बोलिए।
मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा। एक जूनियर प्रवक्ता ने बताया ये दंगा मत बोलिए, तो लेकिन 7 दिन से हर नस्ल में चल रहा है दंगा को दंगा या तो आप सीनियर है तो आप बता दीजिए ना कि मुख्यमंत्री अभी तक गई क्यों नहीं? इनको ना चुल्लू भर पानी में डूब सकते हैं। राजी इनको बोलने दीजिए। राजी बादल देवनाथ को बोलने दीजिए। ये बिल्कुल बेशरम है। ये इन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया इसलिए भाग गए हैं। इन्होंने अभी कहा कि खानदान मर जाए, इसका मतलब क्या है? घुष्टी का मतलब होता है खानदान, हिंदुओं का खानदान मर जाए और वो डेमोग्राफी में चेंज करके वो उलेमाओं का वोट। उस परिवार से मुलाकात की जहां पिता और पुत्र की हत्या कर दी गई थी, इस दंगे में उनकी मौत हो गई थी, और वहां जाकर के पीड़ित परिवारों से बात करके रिपोर्ट तैयार की जा रही है। महिलाओं से खासतौर पर जो एनसीडब्ल्यू की जो विमेन अधिकारी है वो महिलाओं से बात कर रही है, परिवार की महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की बातें सामने आई थी। इसके अलावा मानवाधिकार की जो टीम है मानवाधिकार आयोग की, वो भी यहाँ पीड़ितों से लगातार बात करके रिपोर्ट तैयार कर रही है। बादल देवनाथ मुझे लग रहा है चले गए हैं क्योंकि उनको नाराजगी हो गई इस बात से कि हम क्यों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए अजहरी साहब, किसी भी राज्य में अगर इस तरह से हिंसा होती है जहां लोगों के परिवार में लोगों की जानें जाती हैं, उनके घर मकान दुकान जला दिए जाते हैं, सब कुछ उनका तबाह हो जाता है, क्या उस राज्य की मुख्यमंत्री के पास इतना वक्त नहीं कि वो जाकर पीड़ित लोगों से मिले, इतना वक्त नहीं कि उनको जाकर के उनके दुख में कुछ हाथ दे, राज्य सरकार की तरफ से फौरन जो मदद है वो पहुंचाई जाए? और इस पर सवाल उठाएंगे तो बुरा मान जाएंगे। ये सवाल अच्छा है आपका। यहाँ बात हिंदू मुसलमान, यहाँ बात ये है कि अन्याय पीड़ित की बात है। बिल्कुल बिल्कुल अन्याय हुआ। यहाँ बात यह है कि अन्याय पीड़ित की बात है। बिल्कुल बिल्कुल अन्याय हुआ है। जवाबदेही सरकार की ही होती है, किसी की भी सरकार हो। जैसे बादल देवनाथ भाई अभी बैठे थे, उनको इसका सही जवाब देना चाहिए था, क्योंकि ममता जी वहां लॉ एंड ऑर्डर की मुखिया है। अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है तो जवाब देने के लिए भाजपा या कांग्रेस का जिम्मेदार नहीं रहेगा, वही देंगे जवाब, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे ही अभी जो चुल्लू भर पानी में डूबने की बातचीत चल रही थी, मैं इतना ही कहूंगा, वो लोग दूसरों को कटोरा दिखा रहे हैं कि हम कटोरा लेकर के आए हैं, आप डूब कर मर जाइए। मतलब जो लोग कुंभ में मरने वालों की तादाद तक नहीं बता पाए, वो लोग कटोरा दिखा रहे हैं। तो कम से कम अपने सीने में भी झांक कर देख लीजिएगा। बाद में दूसरे के बोलिए। आगरा में आपने करगी सेना को सुनो आपसे खत्म नहीं होगी हमारी बातें। आगरा में जो करगी सेना को आपने पता है दिक्कत क्या होती है डिबेट में भी और ऐसे में? दिक्कत इस बात की होती है कि जब किसी राज्य में हिंसा होती है तो उसकी तुलना पिछली हिंसाओं से या पिछली किसी अपनी राजनीति के हिसाब से किसी हादसे से कर देते हैं, ताकि उससे क्या हो जाएगा जब हर कोई मिलकर के हिंदू समाज को नहीं हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है ना, बात है पीड़ितों की। जहां पर जो पीड़ित हो उसके साथ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है खड़े होना, क्योंकि उनके लिए उनके राज्य का हर धर्म का नागरिक समान होना चाहिए। ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। क्या आप उलेमाओं से मिल लेंगी लेकिन आप नहीं जाएंगी पीड़ितों के घर? क्या यूपी के हालात